तो फाइनली 8 जून को हमें कमला खान देखने को मिली एज मिस मार्वल। अब ये एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग रहा। काफी अच्छे एनिमेशंस और ग्राफिक्स के साथ इस एपिसोड को एकदम से बवाल बना दिया। तो ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं पैराडॉक्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपर मूव, जिसमें हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मिस मार्वल के एपिसोड 1 को। सो हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आगे एपिसोड के बारे में बात करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट एपिसोड्स के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट। Say, do you? Say, do you? I only love my bed and my mom. एपिसोड 1 के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कमला खान को, जिसका एक यूट्यूब चैनल है स्लॉथ बेबी प्रोडक्शन के नाम से, और वो वॉइस ओवर कर रही होती है जिसमें वो बताती है एंड गेम के पूरे इवेंट के बारे में। लेकिन वो ये बताती है कि एवेंजर्स हार रहे थे और कैप्टन मार्वल ने आके उनकी हेल्प की और इस वजह से एवेंजर्स जीत पाए, जो कि अब हमें ही पता है क्या हुआ था। खैर, उसके बाद कमला खान को उसकी मम्मी बुलाती हैं और हमें पता चलता है कि आज उसका ड्राइविंग टेस्ट है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी फैमिली से कुछ बातें करती है, ब्लेसिंग्स लेती है। उसके बाद वो चली जाती है अपना ड्राइविंग टेस्ट देने और हम देखते हैं कि वो ड्राइविंग टेस्ट भी अपना फेल करा देती है। वहां जो एग्जामिनर आया था उसकी कार को ही ठोक के एग्जामिनर कुछ और इंस्ट्रक्शन देता है और वो कुछ और कर देती है, यानी वो बैक गियर में डाल के उसी की कार ठोक देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसे डांट पड़ती है, लेकिन उसके फैमिली मेंबर्स उसकी ही साइड ले रहे होते हैं। उन्हें लग रहा था कि कमला ने कुछ नहीं किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि कमला खान अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कार में बैठकर कहीं जा रही होती है और उसके फैमिली मेंबर उसको काफी लेक्चर दे रहे होते हैं। उसके बाद हमें उसके स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि उसकी किसी से भी बनती नहीं है। लेकिन तभी उसका एक दोस्त आता है जिसका नाम है ब्रूनो, जो कि काफी इंटेलिजेंट है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है नाकिया को, जो कि इन दोनों की फ्रेंड है। उसके बाद हमें पता चलता है कि कमला खान अपने दोस्तों के साथ अवेंजर्स कॉन नाम के एक इवेंट में जाने वाली थी, जो कि एक तरह का फैन इवेंट है अवेंजर्स का, और वो हिस्ट्री में सबसे पहली बार होने वाला था। और कमला खान अवेंजर्स कॉन में कैप्टन मार्वल का कॉस्प्ले करने वाली थी और उसके लिए उसने एक सूट भी बनाया था, जो कि अपने फाइनल टच पे था। उसके बाद हम देखते हैं कि कमला खान को उसके कोऑर्डिनेटर बुलाते हैं, वो भी अनाउंसमेंट के साथ, जिनका नाम है गेब विल्सन, और वो उसको काफ़ी सुनाते हैं। और यहीं हमें पता चलता है कि कमला एक तरह की प्रॉब्लम चाइल्ड है, जो कि हर काम उल्टा पुल्टा करती रहती है और अपनी ही फैंटेसी वर्ल्ड में रहती है। उसकी एकेडमिक एक्टिविटीज़ काफ़ी ख़राब थीं और उसके कोऑर्डिनेटर उसे कहते हैं अपनी स्टडीज़ पर और ख़ुद पर ध्यान देने को। उसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल ख़त्म होने के बाद कमला ब्रूनो के पास जाती है और हम देखते हैं कि वो लोग कमला के कैप्टन मार्वल कॉस्ट्यूम पर काम कर रहे होते हैं। और यहीं वो लोग बात करते हैं कि अवेंजर्स कॉन में जाने के लिए उनका प्लान था कि कमला ड्राइविंग लाइसेंस पा जाएगी तो इजीली वहां जा सकती है कुछ बहाना बना के। सिंस उसने अपना ड्राइविंग टेस्ट फेल कर दिया, इसलिए उसका ये प्लान फेल हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कमला जब अपने घर पर जाती है तो उसकी नानी ने एक पार्सल भेजा हुआ था, जिसमें कुछ कपड़े थे और एक अजीब सा ब्रेसलेट टाइप का बैंगल था, जिसे देख के कमला खुश होने लगती है। तभी उसकी मम्मी उसके भाई से कह के वो पार्सल स्टोर रूम में रखवा देती है और उसके भाई का नाम था आमिर। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आमिर की शादी होने वाली थी, इसलिए उसकी मम्मी कमला को लेके जाती हैं शॉपिंग करने के लिए। और वहां जाने के बाद भी कमला को काफी सुनना पड़ता है। वो जो सूट चूज करती है वो उसको छोटा हो जाता है। एक आंटी आके उसकी मम्मी से बात करती हैं, वो भी उसको सुना के चली जाती हैं। और जब वो लोग घर पे आते हैं तो हम देखते हैं कि ब्रूनो कमला के डैड के साथ जूजू सिस्टम नाम के किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के लेके बात कर रहा होता है, जो कि लाइट्स ऑफ कर सकता है, टीवी पे चैनल लगा सकता है। और फिर ब्रूनो जाते जाते कमला से कहता है कि वो अपनी मम्मी से अवेंजर्स कॉन के बारे में बात करे। उसके बाद हम देखते हैं कि जब कमला अवेंजर्स कॉन के बारे में अपने पेरेंट्स से बात करती है तो उसको मना कर दिया जाता है, जिसपे वो कहती है कि आप लोग मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो। अब अगर आमिर कुछ कहता तो आप उसको तुरंत जाने को कह देते, बट मुझे मना कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कमला साइड होकर अपने रूम में चली जाती है, मुंह फुलाए रहती है, और थोड़ी देर बाद उसके रूम में आमिर आता है और वो उसको मनाता है और कहता है कि वो मॉम डैड से बात करेगा ताकि वो उसको अवेंजर्स कॉन में जाने दें। उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग कमला अपना कैप्टन मार्वल का कॉस्ट्यूम ट्राई कर रही होती है और वो देखती है कि उसका कॉस्ट्यूम
सच में काफ़ी टाइट है और जैसा उसकी मॉम ने कहा था। तभी उसकी मॉम आ जाती हैं और वो जल्दी से एक बड़ा सा जैकेट पहन लेती है कॉस्ट्यूम को छुपाने के लिए, क्योंकि उसे तो वैसे भी डांट पड़ जाती। तभी हम देखते हैं कि आमिर की बात मान के उसके पेरेंट्स उसको अवेंजर्स कॉन में जाने के लिए अलाउ कर देते हैं, बट उसमें भी कुछ कंडीशंस थी कि कमला के साथ उसके डैड जाएंगे और उसको हरे कलर की कुर्ती दी जाती है थोड़े चेंजेस के साथ, और कहती है कि तुम्हें हल्क के कॉस्ट्यूम में जाना होगा। और उसके डैड भी एक कुर्ता पहन लेते हैं और एकदम से हल्क के कॉस्प्ले में आ जाते हैं और वैसे ही जाने वाले थे, बट यहाँ वो कुछ बहस करती है और उसका जाना कैंसिल हो जाता है और उसकी फैमिली थोड़ी हर्ट भी हो जाती है उसकी बातों से। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रूनो किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का सोच रहा होता है। तभी उसे कमला का मैसेज आता है जिसमें वो लिखती है कि उसके पेरेंट्स ने उसे मना कर दिया, जिसपे ब्रूनो उसको किसी रूफ पे मिलने को बुलाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कमला ब्रूनो के साथ बैठ के सारी बातें बताती है कि कैसे उसने अपनी फैमिली को शायद हर्ट कर दिया और उसकी फैमिली अब शायद उससे नाराज भी है और अब उसे एवेंजर्स कॉन में भी जाने को नहीं मिल रहा। उसके बाद ब्रूनो उसको थोड़ा सा मोटिवेट करता है, फिर उन दोनों का मूड ठीक होता है और तभी ब्रूनो कमला को उसके कॉस्ट्यूम के लिए एक ग्लव्स देता है जो कि एक तरह के फोटोन ब्लास्ट के लिए था, और वो दोनों आपस में एक मस्ती भरी फाइट खेलते हैं। अगले दिन जब कमला कहीं से अपने घर पे आती है तो उसे एक आइडिया आता है और तब वो ब्रूनो से बताती है कि वो उसके जूजू सिस्टम का यूज करेंगे एज अ डीकॉय। वो बताती है कि वो एज यूजुअल अपने पेरेंट्स के सामने रहेगी। उसके बाद वो अपने बेडरूम में जाएगी डिनर के बाद और उसके पेरेंट्स को लगेगा कि वो अंदर ही है, बट वो कॉस्ट्यूम पहन के वहां से निकल जाएगी और फिर बस पकड़ेगी, देन इवेंट में जाएगी, देन इवेंट में वो कॉस्प्ले क्वीन बनेगी एंड ऑल, और फिर अवेंजर्स कॉन खत्म होने के बाद वो टाइम पे वापस घर आ जाएगी। और जस्ट इन केस अगर कोई उसके रूम में जाता है तो ब्रूनो का सिक्योरिटी सिस्टम हेल्प करेगा, उसे अलार्म बजाएगा और उन्हें पता चल जाएगा। और फिर उसके बाद अगर कोई उसका डोर नॉक करता है तो सिस्टम उसकी हेल्प करेगा ये बताने में कि कौन उसके रूम में जा रहा है, और तुरंत ही वो कमला की रिकॉर्डेड वॉइस में बताएगा कि वो चेंज कर रही है। उसके बाद ब्रूनो उससे कहता है कि वो सब तो ठीक है, बट कॉस्ट्यूम के फिनिशिंग के लिए क्या किया जाए, जिसपे कमला अपने स्टोर रूम में जाती है और अपनी नानी के दिए हुए पाकिस्तानी कल्चर के कपड़े और वो स्ट्रेंज सा ब्रेसलेट लेके चली जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कमला ने जैसा प्लान किया था वैसा जरा भी नहीं हुआ। पहले तो अपनी ग्रैंड एंट्रेंस वाली लकड़ी तोड़ लेती है जिससे वो वापस रूम में जाने वाली थी। उसके बाद उसकी एक बस छूट जाती है, फिर वो लोग दूसरी बस लेते हैं और उस दूसरी बस के चक्कर में उसकी बाइसिकल छूट जाती है जो कि प्रोबेबली उसे नहीं मिलने वाली। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग अवेंजर्स कॉन में पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो दोनों जाने के बाद बहुत मस्ती करते हैं, इवेंट के सारे पार्ट्स में वो लोग घूम लेते हैं और यहाँ हमें बहुत सी चीजें देखने को मिली, जैसे एंड गेम में जितने भी सुपर हीरोज थे उन सभी के सैक्रिफाइस का मेंशंस, और यहाँ पर कई सारे लोग अवेंजर्स और बाकी सारे सुपर हीरोज का कॉस्प्ले किए हुए थे और स्टॉल लगाए हुए थे। तभी कमला ये नोटिस करती है कि उसके क्लास की जोई भी वहां थी जो कि कैप्टन मार्वल के कॉस्ट्यूम में थी। अब जोई ऐसा बिहेव करती थी क्लास में कि उसे इस सबसे फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी वो यहाँ एक फैन बन के आई है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन मार्वल का इवेंट स्टार्ट हो जाता है और कमला अपना कॉस्ट्यूम पहनने के लिए बाथरूम में चली जाती है, बट वहां से निकलते वक्त वो अपना फोटोन ब्लास्ट वाली ग्लव्स वहीं भूल जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्रूनो और कमला ये डिसाइड करते हैं कि वो उस अजीब से ब्रेसलेट को ही पहन कर जाएगी, और जैसे ही कमला वो ब्रेसलेट पहनती है उसको कुछ अजीब सा होने लगता है। हम देखते हैं कि वो जैसे अलग ही डायमेंशन में चली जाती है और फिर वो वापस आती है। उसके बाद कमला वो ब्रेसलेट पहन के स्टेज पर चढ़ जाती है, बट लोग उसे देखकर इतने ज्यादा खुश नहीं हो रहे थे, लेकिन कमला कैमरे की फ्लैश की लाइट देख के नर्वस हो रही थी, और जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है उसके हाथ से कुछ अजीब सा निकलने लगता है, जिसे देख के बाकी सारे लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। अब कमला उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, और इसी वजह से उसके हाथ से निकलने वाली वो चीज काफी ज्यादा स्ट्रेच हो जाती है और पास में रखे बड़े से स्टैचू वाले एंटमैन के हेलमेट पे जाके टकराती है और वो हेलमेट नीचे गिर जाता है और इधर उधर टकरा के पूरे इवेंट की ऐसी की तैसी कर जाता है और सारी ऑडियंस में भगदड़ मच जाती है और सभी इधर उधर भागने लगते हैं। कमला की क्लासमेट जोई कमला के कॉस्ट्यूम को देखकर पहले से ही इम्प्रेस हो चुकी थी, लेकिन तभी एक बड़ा सा थॉर का हैमर पूरे इवेंट में घूमने लगता है जिसपे जोई फंस जाती है और वो ऊपर से नीचे घूमने लगती है।
फिर वो एक टाइम पे ऊपर जाके नीचे गिरने वाली थी कि कमला उसको पकड़ने आती है, लेकिन डिस्टेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से वो नीचे गिर जाती है। और जैसे वो अपना हाथ फैलाती है तो उसके हाथ से वही कॉस्मिक चीज स्ट्रेच होती है और उसे बचा लेती है। और यहाँ पर जोई उसकी और बड़ी फैन बन जाती है। दूसरी तरफ ब्रूनो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। तभी वो कमला से कहता है कि हमें यहाँ से अब निकलना चाहिए, और उसे उठाता है और उसे वहां से लेकर भाग जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों ब्रूनो की साइकिल पे हैं और घर की तरफ आ रहे होते हैं। उसके बाद ब्रूनो उसको घर ले आता है और अपने ऊपर चढ़ा के उसके रूम के पास की छत पे पकड़ाता है, बट वो उसके लिए काफी छोटी पड़ रही थी। और जैसे ही कमला अपने पैर से किक करती है तो उसके पैर से कुछ निकलता है और वो ऊपर चली जाती है। और वो दोनों ये चीज नोटिस करते हैं, लेकिन फिर कमला अपने रूम में चली जाती है और ब्रूनो अपने घर चला जाता है। बट उन्हें पहले ही काफी लेट हो गया था। और कमला जैसे ही अपने रूम में जाती है तो देखती है कि उसके रूम में उसकी मॉम बैठी हुई थी और फिर उसे काफी डांट पड़ती है। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें हमसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, तुमने हमसे झूठ बोला और फिर उस इवेंट में गई। और ये सब क्या पहन रखा है तुमने, मैं तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही हूँ, कौन है ये रिवील इस लड़की। अब टाइम आ गया है कि तुम अपनी फैंटेसी वर्ल्ड से निकलो और अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपनी फैमिली पर ध्यान दो। और टाइम आ गया है कि तुम ये जानो कि तुम कौन हो, इन सुपर हीरोज की फैंटेसी वर्ल्ड को छोड़ो। उसके बाद कमला की मॉम उसको डांट के चली जाती हैं और कमला जैसे ही बेड पर गिरती है तो अपने ब्रेसलेट को देखती है और उसे पता चलता है कि उसे वो सारी पावर्स इसी ब्रेसलेट से आ रही थी और वो बोलती है कॉस्मिक। और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। इसके अलावा एपिसोड में एक मिड क्रेडिट सीन होता है जिसमें हम देखते हैं 2 डिटेक्टिव को जो कि बात कर रहे होते हैं एवेंजर्स कॉन के इवेंट के बारे में, जिसमें जो इंसिडेंट हुआ था उसमें वो देखते हैं किसी पर्सन ने कॉस्ट्यूम पहन के बहुत ही अफरा तफरी मचा दी और उसके हाथ से कोई कॉस्मिक चीज निकल रही है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि उसे यहाँ लाना पड़ेगा। और अगर आप ध्यान दें तो ये बंदा हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में भी दिख चुका है। सो ये था फुल एक्सप्लेनेशन डिज्नी प्लस के मिस मार्वल सीरीज के एपिसोड 1 का। अब इस सीरीज के लिए मैंने काफी वेट किया था और एज एक्सपेक्टेड इसका पहला एपिसोड भी मुझे काफी पसंद आया। एनिमेशन, ग्राफिक्स एंड ऑल काफी अच्छे दिए गए हैं। इसकी स्टोरी भी थोड़ी अलग है और इस बार मार्वल वालों ने थोड़ा सा अलग कैरेक्टर को दिखाया है। तो अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट आप किस सीरीज या मूवी के एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको सर्व कर सके। अब अगर आप मून नाइट सीरीज के एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर ये वीडियो आप सबको जरा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग सुपर मूव। सायोनारा। She said, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed.